नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। स्टडीजन आपको लेना हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लास्ट एनालिसिस में आपको क्या बता के गया था दोस्तों, 70,560 अगर ब्रेक करता है तो 71,200 तक सिल्वर हमें देखने को मिलेगी और 71,200 के पास एक स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस भी है। उसके ऊपर की मैंने बात भी नहीं की थी। और प्राइस कहाँ कहाँ गया, 70,560 ब्रेक किया, 71,150 पहले टच किया, फिर 71,180 टच करके फिर 70,774। ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो मुझे क्या लग रहा है कि 69,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, 69,700, 69,850 नहीं, 800 नहीं, 69,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और एडवांस में मैं आपको सिल्वर में बता के गया था 21.90 पर नजर बना के रखिएगा। अगर 21.90 ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, डे क्लोजिंग, तब एक नया ट्रेंड चालू हो सकता है जो डाउन साइड का था, जो कि नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। और 70,560 ब्रेक करने के बाद वापस 72,000 से रिएक्शन आया, जैसा एक्सपेक्टेड था, पहले से बता गया था। अब यहाँ पे क्लोजिंग के हिसाब से 70,774 क्लोज हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो फाइनल मैंने आपको बता रहा हूँ 69,700, अगर ये ब्रेक करके आधा घंटा नीचे ट्रेड नहीं करता है तो मुझे सिल्वर 72,400 तक लग रही है। 72,400 तक सिल्वर टच कर सकती है। ठीक है। गोल्ड की अगर हम बात करें, अभी मैं सिल्वर कॉमिक्स पे भी आ रहा हूँ। सिल्वर कॉमिक्स की अगर बात करें, सिल्वर कॉमिक्स पे जो क्लोजिंग आई है, फिलहाल आई है 2260 की क्लोजिंग आई है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर 22.73 ब्रेक करता है, 22.73 अगर ब्रेक करता है तो उसके हिसाब से, एक मिनट, ये क्या है, हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर 22.73 ब्रेक करता है तो 22.10 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा और 23.20 से लेकर 23.25 के लेवल्स टच करने के लिए मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाएगा। सिल्वर में जो एक गिरावट की जो जो चांसेस मेरे हिसाब से बनेंगे, सिंपल सी बात है, 21.90 के पहले कोई चांस नहीं। लास्ट टाइम भी बता गया था 21.90 के नीचे अगर 21.90 ब्रेक होता है, उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तब फिर नीचे आप समझ लीजिएगा कि 21.3040। ठीक है। अदरवाइज मुझे लग रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका 23.20 से लेकर 23.25 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड की क्लोजिंग आई है 62,294। अच्छा, गोल्ड का मैं पिछले 15-20 दिन से आप लोग को बता के बैठा हूँ, 1999 एक ऐसा लेवल है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और जब तक वो ब्रेक करके नीचे की तरफ होल्ड नहीं करता, मतलब उसको ब्रेक करने के बाद आधा घंटा नीचे सस्टेन करे, तब 1960। अदरवाइज मुझे क्या लगता है, अगर गोल्ड M6 के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड M6 के हिसाब से 62,294 पे बंद हुई है। और मुझे लगता है कि वापस से गोल्ड आपका, अगर ये 62,030 ब्रेक नहीं होता है तो मुझे लगता है कि 62,700 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है। और अगर गोल्ड कॉमिक्स की बात करें, अगर हम गोल्ड कॉमिक्स की बात करें तो गोल्ड कॉमिक्स जो बंद हुआ है आपका, वो हुआ है 2024.49। ठीक। तो 1999 एज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1999। और मुझे लगता है कि सबसे पहला जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 2036 का पहला लेवल है और दूसरा लेवल 2054 का दूसरा लेवल गोल्ड में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी जो न्यूज़ निकल के आई थी, बात क्या चल रही है, क्योंकि इकॉनमी लाइन पे आ रही है, तो जो रेट कट की जो बात चल रही थी, जो मार्च में जो रेट कट की बात हो रही थी, वो शायद पॉसिबिलिटीज़ है, हो भी सकता है, नहीं भी, ये लोग फंसा भी सकते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि इकॉनमी अभी जो लास्ट के कुछ डेटास निकल के आए जैसे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के और एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मार्च में ये रेट कट कर भी सकते हैं। और जो ना करने के चांसेस हैं, मुझे लगता है कि अभी इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है लोगों को कूल ऑफ करने के लिए, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि मार्च में रेट कट करें। क्योंकि अभी जो सिम्टम्स चल रहे हैं वॉर को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अभी जो अमेरिका ने सीरिया पे और इराक पे जो बमबारी की है, अभी देखिए सूनर और लेटर उधर से भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। और जो आपके इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी देखिए लेटेस्ट की न्यूज़ है जो आई है 9 तारीख को, ठीक है, कि नेतन्याहू कॉल्स फॉर प्लान टू रिमूव सिविलियंस फ्रॉम रफा, लॉन्च मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन। मतलब ये रफ़ाए में एक मिलिट्री ऑपरेशन करने का मतलब है एक फिर से एक ग्राउंड लेवल पे हमला करने की बातचीत चल रही है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाज़ार कमज़ोर तभी होगी जब 1999 ब्रेक करेगा, गोल्ड का ब्रेक करके आधा घंटा नीचे होल्ड करेगा। अदरवाइज़ जो ये रेंज में फंसा के रखा है, रेंज में जो फंसा के रखा है गोल्ड ने और सिल्वर ने, तो सिल्वर तो काफ़ी वीक हो गई, लेकिन जो गोल्ड है वो उतना वीक नहीं हो पा रहा है, रेंज रेंज में फंसा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी जो वॉर की जो न्यूज़ निकल के रिसेंट में भी आई थी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है हो सकता है उसका इम्पैक्ट आना बाकी भी हो। और अगर हम चार्ट्स के हिसाब से बात करें तो चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है। तो एक नॉर्मल सा सपोर्ट आप बोल सकते हैं कि फॉर अ टाइम बीइंग के लिए। और यहाँ से गोल्ड में आपका 62,700 तक देखने को मिल सकता है। तो 62,030 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक करके आधा घंटा नीचे होल्ड नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से नीचे के फर्दर अगर ये 62,030 ब्रेक करके आधा घंटा नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो मुझे लगता है कि फिर गोल्ड आपका 61,800 700 के आसपास आ सकता है। अदरवाइज यहाँ से गोल्ड में मुझे लगता है कि एक पुल बैक आना चाहिए, और सिल्वर में भी। तो सिल्वर का तो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से वीकनेस बनेगी और अदरवाइज़ क्या सिचुएशन लग रही है। बाकी अपनी एनालिसिस खुद भी कीजिए और चीज़ों को समझ के फिर ट्रेड लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।